आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिससे भाग एक पहला शुरू करते हैं। भाग एक में क्या है कि 28 राज्य होंगी और 8 यूटी होगी इंडिया में, ठीक है। फिर भाग दो में क्या कहा गया, नागरिकता किसे दी जाएगी किसे नहीं दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि अवसरों की समानता विधि का शासन होगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 23 में तस्करी को रोकने के लिए अंजाम दिया जाता है। अनुच्छेद 25 में धार्मिकता मतलब कोई भी व्यक्तिगत धार्मिक प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय से संबंधित कुछ अधिकार हैं। अनुच्छेद 39A में है निःशुल्क विधिक सहायता और अनुच्छेद 44 में है यूसीसी, ठीक है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग बंटवारा कैसे होगा, अलग अलग शक्तियों का। और 51A में है एफडी फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। 52 में राष्ट्रपति से संबंधित है, 1 प्रेसिडेंट होगा हमारे इंडिया का। और 53 में कार्यपालिका शक्ति है। और 54 में निर्वाचन मंडल है, कैसा चुनाव होगा राष्ट्रपति का। और 56 में जो है वो कार्यकाल कितने साल का होगा राष्ट्रपति का। और 57 में रीइलेक्ट हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। 58 में योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है। और 59 में शर्त क्या है। और 60 में शपथ किस प्रकार लेगा। और 61 में किस प्रकार उन्हें हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया को लगाकर हटाया जा सकता है। आगे और देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 63 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान प्रेसिडेंट का क्षमादान की शक्ति दी गई है। और 79 में संसद एक होगा। और 80 में राज्यसभा होगा। और 81 में लोकसभा होगा। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक होगी। और अनुच्छेद 112 में बजट होगा, ठीक है। अनुच्छेद 123 में जो ये है राज्यपाल का अध्यादेश इसमें होगा। 124 में एससी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार होंगे। और 148 में सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। 153 में भी राज्यपाल होगा। और 161 में राज्यपाल की क्षमादान की होगी। और 164 मुख्यमंत्री से संबंधित होगा। और 165 में एडवोकेट जनरल जो राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट कर लीजिए। आगामी परीक्षाओं के लिए ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों को आप ध्यान से पढ़िए, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति को चुनाव होने वाला है। और राष्ट्रपति को चुनाव 18 जुलाई को आयोजित किया जाएगा और 21 जुलाई को उसका रिजल्ट आ जाएगा। 24 जुलाई की शपथ की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी हैं और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा जी हैं। तो उसमें लगभग 99% जीत जो होने वाली है द्रौपदी मुर्मू की होने वाली है। मैं इसलिए बता रहा हूँ द्रौपदी मुर्मू इसलिए महत्वपूर्ण की पहली आदिवासी महिला हैं। और ये बहुत ही मतलब ये पहली राज्यपाल भी झारखंड की रही हैं। और भी इनमें बहुत कुछ गुण हैं। और ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगे राष्ट्रपति। धन्यवाद।